हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों, मेरा नाम है अंगराज, गुजराजा मेडिकल कॉलेज ग्वालियर। दोस्तों, एक जो मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना के अंतर्गत जो मेधावी स्टूडेंट है उनके लिए एक अच्छी खुशखबरी है। वो जिनकी इनकम मतलब जिनके पेरेंट्स की इनकम 8 लाख से कम हो या 8 लाख से ज़्यादा है या 8 लाख तक है, उनके लिए खुशखबरी है कि राज्य शासन ने संशोधन करते हुए 2.0 में, पंडिका 2.0 में संशोधन करते हुए उन्होंने एक एक फ़ायदा पहुंचाया है स्टूडेंट को कि 3.1 3.2 ये अपन पूरी पढ़ेंगे तो इसमें पूरा विस्तार से दे रखा है उल्लेखित, जितने भी उन्होंने जो कारण योजनाओं के जो कारण इसमें सम्मिलित क्यों मतलब जो नहीं हो पा रहे हैं उसके बारे में उसने पूरा बताया है। तो मतलब जो भी स्टूडेंट है जो जिनको दिक्कत आ रही है, फर्स्ट राउंड के लिए अभी जा रहे हैं, फर्स्ट राउंड की रिपोर्टिंग कर रहे हैं, तो उनको अगर कोई दिक्कत आ रही है तो आप वहाँ से जो अपने डिस्ट्रिक्ट अधिकारी से मतलब वहाँ जाके आप आदिम जाति जो जैसे मान लो कोई एसटी से है तो अनुसूचित जनजाति से है, अनुसूचित जाति या बीपीएल कार्डधारी है, तो वहाँ जाके आप इस बारे में वहाँ से एक सर्टिफिकेट टाइप कुछ डिस्ट्रिक्ट से देंगे या फिर जो फॉर्म मिलेगा वो लेके आप जा जा पाओगे। उसके कारण कि आपको आपकी इनकम अगर 8 लाख से कम हो तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, पर 8 लाख है या 8 लाख से ज़्यादा है तो आपको ये चीज़ें मिल सकती है, क्योंकि राज्यपाल के नाम से जो आदेश अभी हुआ है तो आप इसका ज़रूर फ़ायदा उठा सकते हैं। इसलिए मैंने ये अपलोड कर रहा हूँ। एक बार मैं इसको पढ़, जैसे कि ये संशोधित आदेश है मतलब अमेंडमेंट है ना। राज्य शासन द्वारा मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना के विभागीय एक्साई आदेश 5/6/2018 की कंडिका 2.1 में संशोधन करते हुए निम्नानुसार प्रतिस्थापित की जाती है। विद्यार्थी के पिता पालक की आय 8 लाख से रुपये से कम हो, परंतु ऐसे विद्यार्थी जिनके पिता पालक की वार्षिक आय 8 लाख तक है तथा वे बीपीएल कार्डधारी, जो राशन कार्ड जिनका बीपीएल कार्ड वो है, या फिर एससी से आते हैं या अनुसूचित जाति वर्ग के विद्यार्थी हैं, तथा जो कंडिका 3.1 3.2 3.3 3.4 एवं 3.5 में उल्लेखित शर्तों के कारण योजना में सम्मिलित हो पा रहे हैं। यह कंडिका क्रमांक मतलब वही कि एक प्रकार के सेक्शन है, उसमें अपन 3.5 में क्या कारण बताया उसमें अपन जब जाएंगे सर्च करेंगे उसके अकॉर्डिंग, जो गवर्नमेंट का जो डाटा है उसके अकॉर्डिंग, तो उसमें सब चीज़ें दे रखी है कि उनको सम्मिलित क्यों नहीं हो पा रहे हैं और किस प्रकार से उनको सम्मिलित करते हैं। तो ये अपन इसलिए महत्व को विशेष प्रकरण मानते हुए इनके संबंध में विभाग समन्वय सक्षम अधिकारी से अनुमोदन प्राप्त कर उन्हें योजना में सम्मिलित कर सकेगा। मतलब वो अपने जो डिस्ट्रिक्ट अधिकारी से समन्वय करके उनसे राय लेके उनके कारणों को जानते हुए उनका अपने जो वेरीफाइड डॉक्यूमेंट होंगे, या फिर अनुसूचित जाति है तो अनुसूचित जनजाति या फिर बीपीएल कार्डधारी तो एक सॉफ्ट कॉपी या फिर उसके अपन हार्ड कॉपी उसको ले जाके जब देंगे साथ में ले जाना पड़ेगा। जैसे कि एससी से हैं तो अनुसूचित जाति का जो प्रमाण पत्र है, कास्ट सर्टिफिकेट, वो आपको उनको साथ में लें। परंतु ऐसे विद्यार्थी को जिन्हें योजना में एक बार लाभ प्राप्त हो जाने के पश्चात तथा निर्दिष्ट शर्तों के अधीन आय की सीमा 8 रुपये से अधिक होने पर भी पाठ्यक्रम के पूर्ण होते योजना के लाभ की पात्रता होगी। मतलब एक बार एडमिशन हो गया और आपको वो प्राप्त है जो, तो एक बार आपका एडमिशन हुआ और आपका ये है, तो उन बच्चों के लिए है जिनके एडमिशन हो चुके हैं, पर एडमिशन हो गया और कभी कभी नहीं रहता, एडमिशन हो जाता है स्कॉलरशिप नहीं रहती, तो वो भी उनके लिए भी ये है। मतलब ये अपना जो आदेश है, जो संशोधित पत्र है, वो उनके लिए फ़ायदेमंद है। परंतु यह क्लियर इन्होंने लिखा है कि ऐसे विद्यार्थी जिन्हें योजना में एक बार लाभ प्राप्त हो जाने के पश्चात यथा निर्देश शर्तों के अधीन आय की सीमा, मतलब एक बार लाभ प्राप्त होने के लाभ मतलब एडमिशन हुआ या अपने लाभ ले लिया, जैसे कि होता क्या है कि पेरेंट्स की इनकम जब अपन ने एडमिशन लिया था तब कम थी, पर अब वो जैसे कि इनकम सर्टिफिकेट लगा है और 3 साल का इनकम सर्टिफिकेट एक्सपायर हुआ, तो बीच में उस अपन ऐसा नहीं हो सकता है कि अब पेरेंट्स की इनकम ज़्यादा है बाद में बनाए तो अपन को फ़ायदा नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है। वो एक बार अपना एडमिशन ले लिया, एक बार अपने लाभ ले लिया, मतलब एक बार अपनी स्कॉलरशिप ले ली मेधावी की, और उसके बाद पेरेंट्स की इनकम अगर बाई चांस आगे जाके फर्स्ट ईयर थर्ड ईयर में जाके बढ़ गई, क्योंकि एक्सपायर अगर वो इनकम सर्टिफिकेट,
तब तक तो वो इस ऐसे विद्यार्थी जो 8 लाख से अधिक होने पर भी पाठ्यक्रम के पूर्ण होने, मतलब जब तक अपना एमबीबीएस पूरा हो नहीं जाए तब तक पात्रता होगी, मतलब तब तक आप ले सकोगे। तो उक्त संशोधन शैक्षणिक सत्र 2024 से लागू होगा। तो ये पुराना है, पर इसलिए इन्होंने अभी संशोधन शैक्षणिक सत्र 2023-24 से चल रहा है, पर इसलिए इन्होंने अपलोड किया है। ठीक है, तो यही आप तक मैं पहुंचाना चाह रहा था। और अगर अभी मैं सेकंड राउंड के लिए वीडियो लाऊंगा तो आप ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े और मेरे चैनल को, मेरी बात अच्छी लगी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। ठीक है दोस्तों, मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।